जनाब, मैं अपनी उस आइडियालॉजी पे कायम हूँ। इंशाअल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह जो हालात बनेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूं उल्टी शतरंज के नाम से, और ये सिर्फ सियासत पर है। इस प्रोग्राम में जो एक सियासी दंगल है और पाकिस्तान में जो सियासत की शतरंज है जो कि उल्टी खेली जाती है, क्योंकि शतरंज में हमेशा दोनों तरफ से सोचा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम जो रखा है वो उल्टी शतरंज रखा है कि यहाँ पे खेलने वाले को भी नहीं पता कि वो मूव्स कौन से चल रहा है और वो मूव्स किस हिसाब से चल रहा है और आगे क्या होगा। तो अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वो इस्तीफ़ों का है। इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं पीटीआई वाले। ये हो क्या रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तज़िया हम शामिल करते हैं जनाब हामिद मीर साहब का। देखें, मेरी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी दबाव डाला गया कि आप 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें। उन्होंने कहा मैं करूंगा। फिर उनसे कहा गया कि फिर देख लें आप, फिर आप इसको पार्टी को भी छोड़ ही दें तो बेहतर है। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें श्री मज़ारी साहबा के साथ जो हो रहा था वो तो मैं 3-4 दिन से क्लोजली उसको मैं वॉच कर रहा था, मुझे पता भी था। तो उसकी वजह से मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि किन किन रहनुमाओं की तरफ से ऐलानात सामने आने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये अभी बहुत कम ऐलानात सामने आए। अभी ये जो पिछले 3-4 दिन में तो तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं उन्होंने ऐलान किया है। आज के दिन में सिर्फ 2 या 3 ऐलानात सामने आए हैं। ये आने वाले दिनों में मजीद लोग ऐलान करेंगे और इसमें कुछ बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि देखें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। वो भी ये कह सकती थी कि मैं पीटीआई छोड़ रही हूं लेकिन मैं सियासत में रहूंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आप देखिए फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं छोड़ूंगा, और इमरान खान पे एक पूरी चार्जशीट लगा दी। और फिर वो उन्होंने एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक अपनी कम इल्मी और बेवकूफ़ी की इंतहा करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो पीटीआई के साथ वही कर रहे हैं जो खाकसार तहरीक के साथ हुआ। अब उनको शायद खाकसार तहरीक की भी तारीख का नहीं पता। खाकसार तहरीक जो है वो तहरीक पाकिस्तान से पहले उसका कायदे आज़म के साथ इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन वो कोई अस्करी तंजीम नहीं थी। वो कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जो कि इमारतों पे और सरकारी दफातर पर हमले करती थी, पर फायरिंग हुई थी। तो उन्होंने खाकसार तहरीक को जोड़ दिया तहरीक इंसाफ के साथ, और उनको पता ही नहीं कि तहरीक इंसाफ जो है और खाकसार तहरीक जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं और दोनों जो हैं उन्होंने एक सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं उसमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने बाकायदा ये तक कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 1 मई को और 6 मई को हमसे रिहर्सल करवाई कि हमने फौजी इलाकों में कैसे दाखिल होना है। इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो और भी लोगों के साथ हो रही है। तो कुछ और भी लोग जो हैं वो हो सकता है पार्टी छोड़ दें, सियासत ना छोड़े, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ये ऐलान करना मुनासिब समझेंगे कि हम पार्टी छोड़ देते हैं। कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, कोशिश कर रहे हैं। इन सब अपने उनको वो कहते हैं जी मेरे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, तो वो इनसे राब्ते तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैंने जो बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है, तो मेरे सामने जो है ना बहुत सी पार्टियां जो है उनको तोड़ा गया और वो फिर नहीं टूटी। मसलन मैं जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से आपको बताता हूँ। आज के जो हमारे नौजवान हैं उनको इस तारीख का नहीं पता। पीपल्स पार्टी में से एक नेशनल पीपल्स पार्टी बरामद की गई थी। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह थे। पीपल्स पार्टी में से एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बरामद की गई थी जिसके कौसर नियाज़ी साहब सरबराह थे। पीपल्स पार्टी में से एक मुसावात पार्टी बरामद की गई जिसके हनीफ रामे साहब सरबराह थे। और फिर जब ये सिलसिला चलता रहा, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया, तो दोबारा फिर पीपल्स पार्टी में से एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट बरामद की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी बरकरार है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई। जेयूआई में से जेयूआई सीन, जेयूआई फे और उसके बहुत से हिस्से कर दिए गए।
ANP को तोड़ने की कोशिश की गई। ये अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें मैंने उनसे पूछा था और उसमें मैंने ये कहा था जी कि अब तो PTI में टूट फूट शुरू हो गई है, तो अब आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाएगा? तो उन्होंने बड़े एतमाद से कहा जी इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। तो जो अब हालात वाकयात पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इनमें मजीद तेजी आएगी, तो मेरा ख्याल ये है कि अब तो ये इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई फौजी अदालत या कोई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो 9 मई के वाकयात की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल के उनको सजा दे देती है और उस सजा के नतीजे में अगर वो नाहल हो जाते हैं तो फिर तो ये इलेक्शन करवा देंगे। अगर अगस्त तक इलेक्शन जो है वो, अगर अगस्त तक ये इमरान खान को नाहल करार देते हैं तो फिर ये अगस्त में असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को अगस्त तक कहीं से सजा वजा ना हुई, हो सकता है फिर ये उसको डिले करें। तो मैं समझता हूं कि 2023 है, ये पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, ये आपकी एक आईनी जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, तो आपने सुना हामिद मीर साहब ने क्या कहा। अब आप आरिफ भट्टी साहब का तजिया सुने कि जो मौजूदा हालात हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या सोच रही है, उसका अगला स्टेप क्या होगा और ये PTI के जो कारकुन हैं ये क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, और ये PTI के जो बड़े कारकुन हैं, बड़े नाम हैं, ये क्यों छोड़ कर जा रहे हैं PTI। सुनिए ज़रा आरिफ भट्टी साहब क्या कहते हैं। जिन्हें जो लीग बनवाई गई उधर MQM को स्ट्रॉन्ग किया गया, इसी तरह फिर मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बनाई। अगर तो ये खुद कोई सियासतदान अपनी मर्जी से पार्टियां तब्दील करता तो ये उसका आईनी और उसका सियासी हक है, लेकिन अगर जबरदस्ती कराया जा रहा है तो याद रखें जो आज ये हुकूमत करा रही है ये कल को रोएंगे। 2000 आपको पता है 2 में नून लीग की कितनी सीटें थी, मुझे पता है। 8 में कितनी थी पीपल्स पार्टी की, मुझे पता है। ये तोड़ जोड़ कर खुदा के वास्ते इस रवायात को दफन कर दे। हाँ, अब कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी छोड़े। मेरी इतला है कि बल्कि उनके वकील मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब के कह रहे हैं वो भी पार्टी छोड़े। देखना ये है कि क्या ये जमानतें या इसी सूरत में रिहाई तो नहीं मिल रही कि आप तरीके इंसाफ का साथ छोड़ो। इत्तफाकिया हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इत्तफाकिया हो रहा है तो फिर आइन भी बच गया, कानून भी बच गई, अखलाकियात भी बच गई। शायद अगर नहीं हो रहा, जानबूझ के हो रहा तो सब कुछ दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एक काविश आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें तमाम तर ऐसे तज्ज़िये आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर जो बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं वो तज्ज़िया करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। देखें, मेरी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी दबाव डाला गया कि आप 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें। उन्होंने कहा मैं करूँगा। फिर उनसे कहा गया कि फिर देख लें आप, फिर आप इसको पार्टी को भी छोड़ ही दें तो बेहतर है। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें शीरी मजारी साहबा के साथ जो हो रहा था वो तो मैं 3-4 दिन से क्लोजली उसको मैं वॉच कर रहा था, मुझे पता भी था। तो उसकी वजह से मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि किन किन रहनुमाओं की तरफ से ऐलानात सामने आने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये अभी बहुत कम ऐलानात सामने आए। अभी ये जो पिछले 3-4 दिन में तो तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं उन्होंने ऐलान किया है। आज के दिन में सिर्फ 2 या 3 ऐलानात सामने आए हैं। ये आने वाले दिनों में मजीद लोग ऐलान करेंगे और इसमें कुछ बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि देखें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। वो भी ये कह सकती थी कि मैं PTI छोड़ रही हूं लेकिन मैं सियासत में रहूंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आप देखें फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं PTI छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं छोड़ूंगा, और इमरान खान पे एक पूरी चार्जशीट लगा दी। और फिर वो उन्होंने एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक अपनी कमिलमी और बेवकूफ़ी की इंतहा करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो PTI के साथ वही कर रहे हैं जो खाकसार तहरीक के साथ हुआ। अब उनको शायद खाकसार तहरीक की भी तारीख का नहीं पता। खाकसार तहरीक जो है वो तहरीक पाकिस्तान से पहले उसका कायदे आज़म के साथ इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन वो कोई अस्करी तंजीम नहीं थी। वो कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जो कि इमारतों पे और सरकारी दफातर पर हमले करती थी।